प्रोजेक्ट में लेट होता है, लेट सवेर होती है, जाहिर है बहुत सारे मामला हैं, गवर्नमेंट मामला हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सवाल छोटा सा ये है कि ये अब आके आप मतलब जायज़ा ले रहे हैं, ये पीएमटी, ये खंबा, वो खंबा, जब ये प्रोजेक्ट बनता है ना तो उस बाकायदा उसकी बुनियाद में ही सारी चीज़ें रख दी जाती है कि ज़मीन ये खोदनी है, खंबा ये हटाना है, बिल्डिंग की कटिंग ये करनी है। क्या कॉन्ट्रैक्टर चेंज हुआ है 2 साल से या एक ही कॉन्ट्रैक्टर है हमारा? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो तार वगैरह रिप्लेस करने होते हैं ना, बिजली के सुई गैस का काम ये ठेकेदार नहीं करता है, ये जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको करना होता है। तो जिस जगह जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो गैस की लाइन जा रही है, अगर ठेकेदार चेंज करेगा तो कल को गैस वाले कहेंगे हमारा काम ख़राब कर दिया। अगर बिजली की लाइन को ठेकेदार चेंज करेगा जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो ये प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए वो कंसर्न डिपार्टमेंट को काम करना होता है। तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, गैस ने अपना सारा काम कर लिया है, गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर रिप्लेस हो गया है। बिजली का थोड़ा सा रहता है, जिसके लिए मैंने अभी उनसे बात की है कि भाई मुझे टाइम दो कि किस तारीख को तुम ख़त्म करोगे, और मैंने ठेकेदार से टाइम मांगा है कि तुम्हें कितनी देर लगेगी। ठेकेदार का कहना ये है कि अगर ये वायर क्लियर हो जाते मेरे, मुझे 30 दिन चाहिए कि मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके शहरियों के लिए खोल दूंगा। अच्छी काम कर रहा है, काम होता हुआ दिख रहा है, नो डाउट, कोई तनकीद नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन एक एक्सपेक्ट रेशो होता है ना, 80% काम हो गया, 85% हो गया। तो इस हवाले से मैं मेयर को पूछता हूँ कि मेयर के हवाले से क्या मामला है कि कितने % काम मुकम्मल हो गया और इतना काम बाकी और इतने टाइम में हो जाएगा, क्योंकि आप माशाल्लाह हर महीने यहाँ का दौरा करते हैं, आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है, हर जगह जाते हैं, नो डाउट हम देख रहे हैं, हर चीज़ में अपडेट है। तो अब कोई एक फाइनल तारीख देते हैं कि गिला शिकवा करने वाले के मुंह बंद हो जाए और मेयर कराची अपनी जगह पे डटा रहे। अच्छा, मैं तो अपनी जगह पे डटा हूँ, एक काम होना है, लोगों का मसला हल करना है। होता यही है कि प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है, फिर एक डेट निकलती है, फिर ड्यू टू वट एवर रीज़न अगर वो काम मुकम्मल नहीं होता है तो कोई ना कोई चाचा नाराज़ हो जाता है। तो मैं किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता। मुश्किलात हैं, दिक्कतें आती हैं, बट दिक्कतों को फेस करते हुए मसले को हल करना हम सबका टारगेट है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि अगर के इलेक्ट्रिक ये जो वायर खंबे वगैरह कोई 5-6 जगहों पे करना है, अगर ये करने में अगले हफ्ते में हमको कर देते हैं तो 1 महीना हमको लगेगा कारपेटिंग करके इसको खोलने में। हमारा इंटरेस्ट, हम खुद चाहते हैं कि ये मसला हल हो। एक ये मीना बाज़ार का अंडरपास और एक यूनिवर्सिटी रोड, मैं ये समझता हूँ हम सब के लिए, शहरियों के लिए बहुत बड़ी एक परेशानी है जिसको हम टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये बिल्कुल यकीन दिलाता हूँ, तनकीद करने वाले तनकीद करेंगे, कोई दानिस्ता तौर पे ये गलती नहीं होती, गलतियाँ हो जाती हैं जिसको हम एड्रेस करने की कोशिश करें। मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं एड्रेस ही ना करूं, लेकिन क्यों, लोग हमारे अपने लोग हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे मिले, उन्होंने मुझे कहा आपके सामने कि सर बहुत अच्छा काम हो रहा है फाइनली चीज़ से। फिर कुछ लोग मिले जिन्होंने कहा कि नहीं काम नहीं हो रहा। तो हर किसी का अपना अपना नुक्ता नज़र होता है, हम सब के नुक्ता नज़र का एहतराम करते हैं। टारगेट ये है कि मसले को हल करना है, तो इंशाल्लाह मसले को हल करके देंगे। और मैंने आपको दिक्कतें बता दी हैं जिसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करें। कोई फाइनेंसेस का पैसों की कमी नहीं है, वो तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। वज़ीर आला से ने तमाम चीज़ों को अप्रूव किया हुआ है और तमाम चीज़ें मोबिलाइज्ड हैं। सिर्फ जो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है इसको हम ओवरकम करने में कामयाब हो गए तो महीना इंशाल्लाह। मतलब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आज 20 दिसंबर है और कैलकुलेशन तो मुझे भी आती है। बज़ाहिर यहाँ पे 100, 150, 200 लोग देख रहे होंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो कैमरा है ना, इसकी ताकत आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। तो एक एक्सपेक्टेड 1 महीना मत दो, 2 महीने मत दो, 3 महीने दो। मैंने आपको बताया ना कि अगर 30 तारीख को या 30 तारीख को जो है ना, अगर भी हो जाना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे अगले 1 हफ्ते में, यानी कि 26-27 तारीख तक के इलेक्ट्रिक इस जगह को हैंडओवर कर देती है तो 1 महीना लगेगा, यानी कि 27 जनवरी, 31 जनवरी आप सोच सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी चीज़ ये कि तार हटने ज़रूरी हैं। अगर ये तार हटाए बगैर मैं काम करूँगा तो कल को जब रोड खोदी जाएगी तार डालने के लिए तो आप कहेंगे मामा क्या हो गया यार। इलेक्ट्रिक हमारे हाथ में नहीं आ रही है, तो आप ही देख सकते हैं सर, कोशिश करें, मुखिया है इस चीज़ के, नहीं और ये आपके अंडर में आ सकती है। कोशिश करें हर मसले को हल करने की। मैं लोगों को हमेशा ये कहता हूँ मिलकर काम करने, दिक्कतें हैं, बात करना आसान होता है, तनकीद करना आसान होता है, काम करना मुश्किल है इस शहर के अंदर, लेकिन हमारी नीयत ये है कि काम किया जाए, मसाइल को हल करें। गिला शिकवा करने वाले के लिए छोटा सा पैगाम, और जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, यहाँ पर एक बंदा भी अप्रिशिएट कर रहा है, इट मीन्स आप कामयाब हो, उनके लिए एक छोटा सा पैगाम। गिला शिकवा करने वालों को भी मैं एहतराम करता हूँ और जो सपोर्ट करते हैं मैं उनका भी एहतराम करता हूँ। मेरे शहर के लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं, मैं सबसे प्यार करता हूँ। टारगेट ये मिलकर काम करें, मोहब्बतें बांटें और जो मसाइल हैं उसको ख़ुद हम अफ़ाम व तफ़हीम के साथ इंशाल्लाह हल करके दें। थैंक यू।